चलो अब एसएचएम में आते हैं। तो एसएचएम में हम कहाँ तक पढ़ गए थे? कहाँ तक पढ़ लिया तेरे बाबा एसएचएम में, बोलो। एसएचएम एसएचएम अरे कुछ तो बोल दो। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में हम टाइम पीरियड के बारे में बात कर ली थी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर ली थी। तो चलो एक सवाल लिखो। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, amplitude of particle which is performing SHM, amplitude of a particle which is performing SHM is capital A, is capital A at t equals to 0, at t equals to 0 particle is found at equilibrium position, at t equals to 0 particle is found at equilibrium position while moving towards positive direction, while moving towards positive direction. Find the minimum time after which, find the minimum time after which displacement of the particle is, displacement of the particle is plus a by 2, है ना। फर्स्ट पार्ट में लिखो प्लस ए बाई टू, सेकेंड पार्ट में लिखो माइनस रूट थ्री ए बाई टू। शुरू हो जाओ। इतना टाइम नहीं लगता रे बाबा, बोलो। सर पहला पाई बाय 6 ओमेगा। पाई बाय 6 ओमेगा। चलो ई फर्स्ट बाय ऑफ बारह। ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी डू कि हमें दे रखा है एस एच एम है। तो एस एच एम की जो जनरल इक्वेशन है दैट इज सिंपली वी सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स इज इक्वल टू ए के अंदर में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इट इज़ गिवन कि ये मैं अगर एस एच एम बना लेता हूँ, यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर देखा x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ पर देखा x इज इक्वल टू माइनस ए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एट दिस पॉइंट कि t
t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहाँ मूव कर रहा है, इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर पॉजिटिव रहा है। डायरेक्शन। तो इसका मतलब टाइम के साथ में, टाइम धीरे धीरे अगर बढ़ेगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी कि नेगेटिव में बढ़ेगी, पहले पॉजिटिव में बढ़ी। पॉजिटिव में बढ़ेगी। तो Positive में यहाँ पर बढ़ेगी। मैं कह सकता हूँ कि बाबा x की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव। तो यहाँ से मेरे पास बन चुका है कि बाबा साइन फाइव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फाई के दो वैल्यूज हम लिख सकते हैं, या तो 0 या तो पाई। सर 2 पाई भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 2 पाई अगर लिख देंगे ना तो वापस वो 0 को इंडिकेट कर रहा है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अगर सर 3 पाई भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो पाई को इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली 0 और पाई लिख दिया तो मैंने सारी पॉसिबल वैल्यूज को कवर कर लिया है। हाँ सर। समझे? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये बना कि बाबा ये है 0 और ये है पाई। तो अब मैं चेक करता हूँ कि आउट ऑफ दीज टू कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि बाबा विद इंक्रीज इन टाइम द पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अभी देखता हूँ कि बाबा ये अगर मैं पाई ले लेता हूँ, है ना, फॉर एग्जांपल मैं पाई ले लेता हूँ, तो मैंने अगर यहाँ पर इक्वेशन में ले लिया x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, और फाइव की वैल्यू मैंने पाई ले ली, तो ज़रा सोचो टाइम की वैल्यू 0 पर तो साइन के अंदर में पाई, टाइम की वैल्यू बढ़ी तो ये पाई प्लस समथिंग हुआ, पाई प्लस समथिंग हुआ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन हमारे को चाहिए कितनी थी? पॉजिटिव चाहिए थी। पॉजिटिव, तो इसलिए 0। इसका मतलब दिस इज रिजेक्टेड। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। और इसका मतलब दिस वुड बी रिजेक्टेड। तो हमारे पास में बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ ये 0 Zero. बचा हुआ है। तो इसका मतलब दिस इज एक्सेप्टेड। इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 0। टाइम की वैल्यू 0 पर, साइन के अंदर में 0 और सब काम 0, बिल्कुल सही। टाइम जैसे जैसे बढ़ा x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ने लगी। इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि बाबा ये वैल्यू अगर बढ़ने लगी तो x इज वॉट, x इज इक्वल टू, मतलब ये एक्सेप्टेड हो चुका है। इसका मतलब x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 0, ये हमारा फाइनल हो चुका है। नाउ अब सवाल पर आते हैं। तो मुझे दे रखा है कि फाइंड द टाइम एट विच इट रीचेज x इज इक्वल टू प्लस e बाई 2। तो मुझे पता है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, एंड दिस इज इक्वल टू a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहां से ये आ गया 1/2, अरे 5 तो 0 था ना, तो ये आ चुका है 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो वंस अगेन यहाँ पर ओमेगा टी की दो वैल्यूज में लिख सकता हूँ, क्या क्या? एक तो π/6 और 5π/6। यस? तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/6 ओमेगा, और यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5π/6 ओमेगा। आ गया ना? बोलो। हाँ सर। सवाल में पूछा क्या है? टाइम a/2 तक Time. पहुंचने के लिए मिनिमम टाइम पूछा हुआ है। मिनिमम टाइम पहली बार। तो इन दोनों में से मिनिमम टाइम मतलब कौन सा होगा? π/6 ये हो जाएगा। तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद में पहुंचा है वहां पर। मतलब ऐसा होगा ना कि बाबा ये x इक्वल टू 0, पार्टिकल इधर गया तो ये आ गया x इक्वल टू प्लस a। इसका मतलब 0 से प्लस a के बीच में कहीं ना कहीं a/2 भी होगा, और फिर जब ये वापस आ रहा होगा तब भी तो a/2 मिलेगा, तब भी तो a/2 मिलेगा। तो सबसे पहले कब मिला? ये मिला π/6 ओमेगा में, और फाइनली कब मिला? 5π/6 ओमेगा में। समझे क्या? हाँ सर। ओके। हाँ सर। दूसरी बात करते हैं कि सेकंड पूछा क्या है? -√3a/2। उसमें भी लिख लो, मिनिमम टाइम लिख लेना। शायद लिखा है कि नहीं लिखा उसमें?
मिनिमम टाइम टू रीच रूट दोनों के माइनस लिए ही रूट ना थ्री मिनिमम, दोनों के लिए भी ये लिखा है ना। हाँ ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाए, दोनों के लिए भी नहीं लिखा है क्या, या लिखा है? लिखा है, लिखा है, हाँ हाँ। लिखा है। तो x इक्वल्स टू जीरो, ये आ गया x इक्वल्स टू ए, और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए। तो इसका मतलब यहाँ कहीं होगा x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री ए बाई टू। तो वंस अगेन इक्वेशन पुट कर लेते हैं, माइनस रूट थ्री ए बाई टू इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या रे बाबा, माइनस रूट थ्री बाई टू। इसका मतलब ओमेगा टी की वैल्यू Pi कितनी आ plus. जाएगी बोलो? पाई प्लस पाई प्लस थ्री, पाई बाई थ्री, थ्री, या टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। हाँ, ठीक है, बाकी सभी वैल्यूज इसमें कवर हो चुकी हैं, ठीक है ना वो, तो इससे काम चल जाएगा। तो अभी ये कितना आ जाएगा, ये है 5 पाई बाई थ्री आ जाएगा ये, है ना, और ये कितना आ गया 4 पाई बाई थ्री आ गया। तो अभी सबसे पहले कितनी टाइम पर पहुंचेगा, इसका मतलब टाइम जो 4 पाई बाई थ्री। हाँ, तो टाइम मिनिमम अगर मैं लिखता हूं तो वो हो जाएगा 4 पाई बाय 3 ओमेगा। टाइम मिनिमम जो बन चुका है दैट इज 4 पाई अपॉन 3 ओमेगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। यानी कि मिनिमम टाइम जो हमें लगने वाला है टू रीच माइनस रूट थ्री ए बाई टू इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 ओमेगा। अब अगला सवाल, ठीक है, थर्ड पार्ट लिखिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल when the particle is at, speed of the particle when the particle is at x equals to a by 2 and root 3 a by 2। रूट थ्री बाई टू ओमेगा और ए बाई टू, वो ओमेगा बाई टू। ये बन जाएगा v इज इक्व टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले के लिए पूछा था कि बाबा x की वैल्यू कितनी दी है, a बाई टू दी है, तो v इज इक्व टू कितना आ जाएगा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि a बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा देखना, ये है ओमेगा रूट ओवर 4 माइनस वन, यानी कि 3a स्क्वायर बाई टू बाई 4। तो ये आ जाएगा रूट 3 बाई टू ओमेगा इंटू ए। समझे क्या? हाँ सर। अगला था, मैंने x की वैल्यू कितना कर दिया, रूट 3a बाई टू कर दिया। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस रूट 3 बाई टू का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा ए बाई टू आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पर प्लस माइनस भी लिखना चाहिए अपने को, है ना। अगर मैं वेलोसिटी के बारे में सोचूं तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है। स्पीड तो ओमेगा ए बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के बारे में सोचूं तो यहाँ पर डायरेक्शन दोनों हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखना, ये मैंने किया, ये x इक्वस टू जीरो, ये x इक्वस टू ए, तो x इक्वस टू ए बाई टू यहाँ बीच में कहीं होगा। x इक्वस टू ए बाई टू अगर बीच में कहीं हुआ तो पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जा रहा था, तो कभी इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव भी रही होगी, और कभी ये वापस भी आ रहा था तो कभी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव भी रही होगी। हाँ। तो आई कैन से पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। हाँ, अरे रुको, स्पीड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, बट मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि बाबा x इक्वल्स टू ए बाई टू पर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों पॉसिबल हैं। हाँ सर। ठीक है, तो आई कैन से कि बाबा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों पॉसिबल हैं। सिमिलरली जब मैं बात करता हूं x इक्वल्स टू रूट थ्री ए बाई टू की, रूट थ्री ए बाई टू, तो यहां पर भी पार्टिकल इधर भी जा रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा। मतलब जब ये घूम के वापस आएगा ना, तो यू गेट द आइडिया कि बाबा x इक्वल्स टू रूट थ्री ए बाई टू पर जो हमने स्पीड निकाली है, उस स्पीड की तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों हो सकती है, राइट में भी लेफ्ट में भी। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलो, अगर मैं कहता हूं
एक सवाल लिखो, मतलब इसी में अगला पार्ट कर दो, कौन सा तीसरा चौथा पार्ट होगा, है ना? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle is minus omega a by 2 minus omega a by 2. Find the first and second time particle gains this velocity. Particle gains this velocity. फोर पाई बाय थ्री ओमेगा। 4 पाई बाय 3 ओमेगा। पहले माइनस ओमेगा बाई 2 करना है, तो 4 पाई बाय 3 ओमेगा ऐसा आपने बोला। एक आंसर तो ये आ गया है ना, पहली बार और दूसरी बार का आंसर पूछा हुआ है। पाई बाय 3 ओमेगा। पाई बाय 3 ओमेगा एक आ चुका है, ठीक है। एक आंसर लिख दिया, पाई बाय 3 ओमेगा, एक आंसर ये है। माइनस पाई बाय 3 ओमेगा। माइनस पाई बाय 3 ओमेगा, टाइम की वैल्यू माइनस पाई बाय 3 बोल रहे हो, टाइम ही पूछा है ना मैंने, हाँ, तो टाइम की वैल्यू माइनस पाई बाय 3 ओमेगा बोल रहे हो। उसका मॉड का मॉड तो पाई बाय 3 ओमेगा। चलो अपन टाइम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अपने सर आ गए हैं क्या मैथ्स वाले? नहीं। नहीं आए तो आए तो बता देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पूछा है कि बताइए ये वाली वेलोसिटी अक्वायर करने के लिए फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कितना लगेगा, मतलब पहली बार यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और दूसरी बार इस वेलोसिटी को अक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो पार्टिकल क्या था, पार्टिकल यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर था, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ गया, तो यहाँ से इधर जाने में, ये जो एक्सट्रीम तक पहुँचने में कभी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव रही है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो तो कोई कवर नहीं किया होगा, लेकिन जब ये वापस आ रहा होगा तो डेफिनेटली इसकी जो वेलोसिटी है वो माइनस ओमेगा ए बाई 2 कभी ना कभी तो रही होगी। तो मुझे पता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और वो कितना आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड दिस इज गिवन टू बी ए ओमेगा cos ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए बाई 2, ओमेगा ए खलास, तो cos ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो cos का ग्राफ बना लेता हूँ टाइम के साथ में, तो ये बन गया ग्राफ। तो माइनस 1/2 यहाँ पर सबसे पहले ये दो जगह पर हुआ होगा, तो बताओ कितना रहा होगा ये, और ये एंगल कितना रहा होगा?
पाई बाय 3 और पाई प्लस मुझे लगता है पाई बाय 3, और ये हो हाँ सर। जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ सर। ठीक है, ऐसा कुछ होने ही वाला है। तो यहाँ से मैंने देखो कॉस का ग्राफ बनाया, तो ये टाइम हमारे पास आने वाले हैं। तो पाई प्लस पाई बाय 3 यानी कि 4 पाई बाय 3, ठीक है, और 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कि 5 पाई बाय 3, इतना बन चुका है। समझे हाँ क्या? सर। तो इसका मतलब टाइम जो बनने वाला है वो कितना आ गया, 4 पाई बाय 3 ओमेगा, ये तो पहला वाला टाइम, और दूसरा वाला टाइम कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 3 ओमेगा। दिस इज दूसरा वाला टाइम। हाँ बस हो गया सब। ठीक है, तो चलो होमवर्क में अब थोड़ा कर लेते हैं। होमवर्क क्या था अपना, एसी में कर लीजिए, एसी का जेई मेंस एंड जेई एडवांस के सवाल कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको एसी में कुछ सवाल डैम्ड ऑसिलेशन के भी मिलेंगे जो अलग से दिए गए हैं, वो नहीं करने हैं क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है। दूसरी बात, आपको कहीं पर सिर्फ और सिर्फ एलसी सर्किट अगर मिल गया, सिर्फ एल और सिर्फ सी मिल गया, तो वो भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अपना जेई मेंस जेई एडवांस एसी के सारे कर लो, अभी होमवर्क में कम दे रहा हूँ, है ना। बाकी चीज़ें जो भी हैं, लाइक पिछली सारी जो भी चीज़ें बची हुई है, जैसे ईएमआई कहीं बचा होगा आपका, या और कोई चैप्टर बचा होगा, तो सारे अभी सॉल्व कर लेना। आपके पास कब तक का टाइम है? बुधवार तक का टाइम है। बुधवार तक में सारे ख़त्म कर लो, आपको टाइम दे दिया है मैंने। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चा, बाय बाय।